हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने फोर्टेस्क्यू थ्योरम के बारे में पढ़ा था। अब हम उसका डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो फोर्टेस्क्यू थ्योरम क्या होता है वो आप लोग जानते हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स ऑफ एन अनबैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम। ठीक है, जो अगर आपके पास कोई अनबैलेंस सिस्टम है तो उसको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं, बैलेंस सिस्टम में बाय यूजिंग सिमेट्रिकल कंपोनेंट। ठीक है, यही पढ़ा था हमने। अब देखिए सिमेट्रिकल कंपोनेंट में क्या क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू फोर्टेस्क्यू थ्योरम्स, three unsymmetrical and unbalanced phasors of a three-phase system can be resolved into following three component sets of balanced phasor which possesses certain symmetry। ठीक है, क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू फोर्टेस्क्यू थ्योरम हमारे पास जो अनसिमेट्रिकल और अनबैलेंस्ड फेजर है उसको हम बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम में रिजॉल्व करते हैं बाय यूजिंग थ्री कंपोनेंट। ठीक है, क्या बोल रहा है, देखो हम यहाँ पे किससे डील करेंगे, अनबैलेंस सिस्टम से डील करेंगे। ठीक है, अनबैलेंस सिस्टम मतलब हमारे पास जो अनबैलेंस्ड फेजर है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, थ्री फेज बैलेंस सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग थ्री कंपोनेंट। ठीक है, बाय यूजिंग थ्री कंपोनेंट सेट्स ऑफ बैलेंस्ड फेजर। अब ये तीन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं तो मैं नेमली आपको बताना चाहूंगी। जो पहला कंपोनेंट होता है वो होता है आपका पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट। दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो है निगेटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट। और तीसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है जीरो फेज सीक्वेंस कंपोनेंट। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई अनबैलेंस सिस्टम है, ठीक है, अगर आपके पास कोई अनबैलेंस सिस्टम है उसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, बैलेंस सिस्टम में बाय यूजिंग थ्री कंपोनेंट, थ्री सीक्वेंस कंपोनेंट, या फिर आप बोलो थ्री सिमेट्रिकल कंपोनेंट। और वो तीन सिमेट्रिकल कंपोनेंट या फिर सीक्वेंस कंपोनेंट क्या क्या है, फर्स्ट है आपका पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट, सेकेंड वन इज निगेटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट एंड थर्ड वन इज जीरो फेज सीक्वेंस कंपोनेंट। अब चलिए वन बाय वन हम स्टडी करते हैं कि पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट क्या होता है, निगेटिव और जीरो। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट्स। तो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट्स क्या होता है, अ सेट ऑफ थ्री फेजर इक्वल इन मैग्नीट्यूड displaced from each other by 120 degree in phase and having the same phase sequence as the original unbalanced phasor. This set of a balanced phasor is called positive phase sequence components. Suppose हमारे पास एक अनबैलेंस सिस्टम है ये, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये जो फेस देख रहे हो आप थ्री फेस, वो एक अनबैलेंस सिस्टम है। ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिनल फेजर ऑफ थ्री फेज अनबैलेंस सिस्टम, हमारे पास कोई अनबैलेंस्ड सिस्टम है थ्री फेज, उसका अगर हम फेजर देखें, अनबैलेंस कैसे होता है कोई भी सिस्टम, अगर उनका तीनों फेज का मैग्नीट्यूड क्या हो, अलग हो, और तीनों फेज के बीच का जो फेज डिस्प्लेसमेंट है वो 120 डिग्री ना हो, तो वो सिस्टम क्या कहलाता है, आपका अनबैलेंस। तो हम एक अनबैलेंस सिस्टम ले रहे हैं, आप देख सकते हो फेज ए, फेज बी, और ये क्या है, फेज सी। अनबैलेंस है मतलब फेज ए, फेज बी, फेज सी, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अलग होगा, और दो इन तीनों फेसेस के बीच में जो एंगल होता है वो भी 120 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, अब इस अनबैलेंस सिस्टम को हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाय यूजिंग, अगर आपको इस अनबैलेंस सिस्टम को एनालाइज करना है तो कैसे एनालाइज करोगे, बाय यूजिंग फोर्टेस्क्यू थ्योरम। फोर्टेस्क्यू थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई अनबैलेंस सिस्टम है तो हम उसको थ्री फेज बैलेंस सिस्टम में रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, बाय यूजिंग सिमेट्रिकल कंपोनेंट। और सिमेट्रिकल कंपोनेंट में आपको तीन कंपोनेंट पढ़ना है, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। ठीक है, तो हमारे पास ये ओरिजिनल है अनबैलेंस सिस्टम का ओरिजिनल फेजर है जो कि अनबैलेंस्ड है। तो हम इसको अब रिजॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग फोर्टेस्क्यू थ्योरम, मतलब इन कंपोनेंट के थ्रू हम उसको क्या कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं।
ठीक है। तो पॉजिटिव, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट। तो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट में क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड होता है, तीनों फेज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्या लिखा है, अ सेट ऑफ थ्री फेजर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ईच अदर बाय 120 डिग्री इन फेज। ठीक है। तो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में क्या होता है कि जो तीनों फेज होते हैं VA, VB, VC, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है और तीनों फेज के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो 120 डिग्री होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, एंड हैविंग द सेम फेज सीक्वेंस एज द ओरिजिनल अनबैलेंस्ड फेजर। तो देखो यहाँ पे मैंने ये एरो का मार्क किया है, तो ये जो एरो का मार्क है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका फेज सीक्वेंस। मतलब कैसे रोटेशन हो रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज, VA, VC, VB, इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। तो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट में क्या होता है कि एक तो ये तीनों फेज का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा और तीनों फेज के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 120 डिग्री रहेगा, और जो फेज सीक्वेंस रहता है, फेज सीक्वेंस वो भी सेम रहेगा जैसे कि हमारा ओरिजिनल है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया है, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट। अगर आप पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट बना रहे हो तो उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, VA1, VB1, VC1। ठीक है। अगर कहीं पे VA1 लिखा है, VB1 लिखा है, VC1 लिखा है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट। ये आपका फेज ए है, मतलब क्या है, फेज ए। बी लिखा है मतलब फेज बी, सी लिखा है मतलब फेज सी। अब यहाँ पे 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सब में, कि ये पॉजिटिव फेज कंपोनेंट है। फेज ए का पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, फेज बी का VB1 पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट, और ये आपका पॉजिटिव फेज सी का पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट में हमने क्या बोला है कि इन तीनों फेज का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और तीनों फेज के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो 120 डिग्री रहेगा, और जो फेज सीक्वेंस है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा ओरिजिनल के जैसे। तो इसका जो डायरेक्शन है वो भी क्या रहेगा, इसी डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है। तो ये आपका होता है पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ अ 3 फेज बैलेंस्ड सिस्टम। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं निगेटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट। निगेटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट में क्या होता है, निगेटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट, अ सेट ऑफ 3 फेजर इक्वल इन मैग्नीट्यूड displaced from each other by 120 degree in phase and having the phase sequence opposite to that of the original phasor। तो निगेटिव फेज सीक्वेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 से। ठीक है। यहाँ पे 2 लिखा है मतलब वो क्या है, निगेटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट है। VA2, VB2 और VC2, मतलब फेज ए का निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, फेज बी का निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और फेज सी का निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। तो निगेटिव सीक्वेंस फेज सीक्वेंस कंपोनेंट में भी क्या होता है कि हर एक फेज का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो सेम रहेगा सभी फेज का, और ये जो 3 फेज है वो एक दूसरे से 120 डिग्री से डिस्प्लेस रहेंगे। लेकिन जो फेज सीक्वेंस है, ये जो फेज सीक्वेंस है वो अपोजिट होगा ओरिजिनल फेजर से। ओरिजिनल फेजर क्या था हमारे पास, ये था ओरिजिनल फेजर। ये ओरिजिनल फेजर का डायरेक्शन किस साइड था, इस डायरेक्शन में था, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या बोल रहा है निगेटिव में कि ये एंटी क्लॉक, निगेटिव में क्या बोल रहा है कि निगेटिव का जो फेज सीक्वेंस होगा वो ओरिजिनल के अपोजिट होगा। तो अगर ओरिजिनल इस डायरेक्शन में है तो निगेटिव किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। तो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट क्या होता है, अ सेट ऑफ 3 फेजर इक्वल इन मैग्नीट्यूड विथ जीरो फेज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ईच अदर। तो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो से। ये दिख रहा है आपको, VA0, VB0, VC0। तो जीरो को आपको रिप्रेजेंट करना है तो जीरो लगाओगे, जीरो सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करना है तो जीरो लगाओगे। तो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट में क्या होता है, तीनों फेज का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा,
और इनके बीच का जो फेस डिस्प्लेसमेंट है वो 0 रहेगा, मतलब ये एक ही फेस में रहेंगे। दिख रहा है आपको? ठीक है, तो ये तीन चीज आपको याद रखना है। अगर कोई भी अनबैलेंस सिस्टम है, आप उसको रिजॉल्व कर रहे हो बैलेंस सिस्टम में, तो आपको तीन कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा: पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, निगेटिव फेज सीक्वेंस और जीरो फेज सीक्वेंस। पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में क्या होगा कि तीनों फेज का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तीनों फेज एक दूसरे से 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड रहेंगे, प्लस इसका जो फेज सीक्वेंस रहेगा पॉजिटिव सीक्वेंस का, वो सेम रहेगा किसके? ओरिजिनल फेजर के। ठीक। निगेटिव में क्या रहेगा? दोनों कंडीशन सेम है, मैग्नीट्यूड तीनों फेज का सेम रहेगा, तीनों के बीच में 120 डिग्री रहेगा, लेकिन जो फेज सीक्वेंस है वो अपोजिट हो जाएगा ओरिजिनल फेजर के। थर्ड है आपका जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। तो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट में क्या होता है कि तीनों फेज का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और जो फेज डिस्प्लेसमेंट है वो 0 रहेगा। ठीक है, तो देखो, this their set of balanced phasor are called the symmetrical component of the original unbalanced phasor। ठीक है, तो ये जो तीन सेट हमने बनाया है, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, वो क्या कहलाता है? सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स ऑफ अनबैलेंस्ड फेजर। ठीक है, सपोज that the three phasor are represented by VA, VB, VC। अगर हम जो फेजर हैं उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? VA, VB और VC से। तो जो है आपका पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो सीक्वेंस क्या हो जाएगा? देखो, पॉजिटिव के लिए हम वन यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा? VA1, VB1, VC1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव सीक्वेंस सेट। ठीक है, निगेटिव सीक्वेंस सेट क्या होगा? VA2, VB2, VC2। ठीक है, ये VC2, ये आपका निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, और VA0, VB0, VC0 क्या होगा? जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। क्लियर? Since each of the original unbalanced phasor is the sum of its component। ठीक है, मतलब अगर आपको फेज ए लिखना है अनबैलेंस सिस्टम का, यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ किया था? ये आपका एक अनबैलेंस सिस्टम है, VA, VB, VC। अब आप इसको जब सिमेट्रिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लोगे तो VA की वैल्यू क्या होगी? VA इज इक्वल टू क्या होगा? VA इज इक्वल टू VA0 प्लस VA1 प्लस VA2, मतलब फेज ए का पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट इक्वल टू फेज ए। सिमिलरली फेज बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फेज बी का जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, फेज बी का पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, फेज सी का निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। अगेन आप देखोगे फेज सी का देखोगे तो क्या मिलेगा आपको? VC0 प्लस VC1 प्लस VC2, मतलब अगर आपको टोटल निकालना है वोल्टेज फेज सी का तो क्या होगा? वो तीन कंपोनेंट का सम होगा, जीरो सीक्वेंस का, पॉजिटिव सीक्वेंस का और निगेटिव सीक्वेंस का। क्लियर? तो ये होता है आपका सिमेट्रिकल कंपोनेंट। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा अच्छे से कि हम जो जीरो सीक्वेंस का कंपोनेंट है उसको जीरो से शो कर रहे हैं, पॉजिटिव को 1 से और निगेटिव को 2 से। ठीक है, तो अगर आप कोई अनबैलेंस सिस्टम को बैलेंस सिस्टम में शो करोगे तो क्या होगा? अगर टोटल वोल्टेज आप VA निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा? तीनों कंपोनेंट का सम हो जाएगा। अब यहाँ पे VA0, VB0, VC0 मत लिखना, क्या लिखेंगे हम? अगर हम फेस ए का निकाल रहे हैं तो सभी फेस ए का ही निकालेंगे। फेस ए का जीरो सीक्वेंस, फेस ए का पॉजिटिव, फेस ए का निगेटिव। अगर आप फेस बी का निकाल रहे हो तो फेस बी का जीरो सीक्वेंस, फेस बी का पॉजिटिव सीक्वेंस, फेस सी का निगेटिव सीक्वेंस। सिमिलरली फेज सी का अगर निकाल रहे हो तो फेज सी का जीरो सीक्वेंस, फेज सी का पॉजिटिव सीक्वेंस और फेज सी का निगेटिव सीक्वेंस। ये टोटल मिलाओगे तब आपको क्या मिलेगा? VA, VB, VC के इक्वल मिलेगा। तो ये था आपका सिमेट्रिकल कंपोनेंट ऑफ एन अनबैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम।
इसे अच्छे से समझिए, कोई डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो सीक्वेंस में क्या होता है ये याद रखना है।